चलो बच्चों, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट टाइप्स अरेंजमेंट हो, दैट इज व्हाट, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए आपको एक मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। K4Fe CN6, कुछ इस तरीके का कभी कंपाउंड देखा है आपने? ऐसे बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इस तरीके का कंपाउंड आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो आज इस कंपाउंड के बारे में आपको मैं बताऊंगी सबसे पहले कि ये कंपाउंड क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो जो ये वाला चीज है, व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। लिख लो इस एग्जाम्पल को, प्लीज कॉपी पेन पे लिख लो। K4 जो ये वाला है, दैट इज काउंटर आयन, COUNTER, काउंटर आयन। ठीक है, जो ये मेटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट में, दैट इज व्हाट, दैट इज लिगैंड। इसको हम बोलते हैं LIGAND, लिगैंड। और ये जो बिग ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बताने का पर्पस इसलिए है, तभी आप समझोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, आप फिर से लिख लो। K4 बिग ब्रैकेट, Fe स्मॉल ब्रैकेट, CN स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, 6 बिग ब्रैकेट। यहाँ पे जो K4 है, दैट इज काउंटर आयन, प्लीज मेंशन ऑन योर नोटबुक। उसके बाद जो Fe है, Fe क्या है? Fe हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, और CN यहाँ पे लिगैंड है, और जो बिग ब्रैकेट क्लोज है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या बोलते हैं इस तरीके के कंपाउंड को। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, हमें सबसे पहले समझना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है द एरो बिटवीन लुईस बेस एंड लुईस एसिड रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो एरो से रिप्रेजेंट होता है किसके? लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है। बेसिकली जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, फिर इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा, तभी आपको चीजें समझ आएगी। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि लुईस बेस क्या होता है, क्योंकि बोल रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द एरो बिटवीन लुईस बेस एंड लुईस एसिड। सबसे पहले लुईस बेस और लुईस एसिड क्या होता है। तो लुईस बेस का मतलब, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ। लुईस बेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। क्या समझे लुईस बेस से? लुईस बेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, वो उसको कहते हैं लुईस बेस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। और लुईस एसिड का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, बेस मतलब राजा, ठीक है, और एसिड मतलब भिखारी, जिसको चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो देगा वही ना, डोनेट वही कर सकता है जिसके पास चीजें हो। ठीक है, तो ये क्लियर है लुईस बेस और लुईस एसिड क्या होता है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ लुईस बेस का, तो आप देख सकते हो लुईस बेस का एग्जाम्पल H2O है, CO है, OH माइनस है, CN माइनस है। एक बार फिर से देख लो, लुईस बेस का एग्जाम्पल H2O है, CO है, OH माइनस है, CN माइनस। ठीक है, अब ये तो हो गया लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस का मतलब होता है, देखो लुईस बेस का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करना। किसको? लुईस एसिड को। और एक चीज मैं मजे की बात बता दूं कि लुईस एसिड क्या होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखोगे कि जितने भी मेटल हैं, ठीक है, जितने भी मेटल हैं वो लुईस एसिड है, क्योंकि डी ब्लॉक के मोस्टली आपको यहाँ पे मिलेंगे, डी ब्लॉक के मेटल्स जो सारे लुईस एसिड यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। तो ये बहुत मजे की बात है, यहाँ पे ये चीजें आपको मिलेगी। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गई लुईस बेस। अब लुईस एसिड की कहानी देखते हैं। लुईस एसिड का एग्जाम्पल है Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al, F3 etc। ये हमारा लुईस एसिड है। ठीक है,
अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो एसिड और बेस आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि काउंटर आयंस कौन है, सेंट्रल मेटल आयन कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, लिगैंड कौन, ठीक है, ये आप जानते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल है CONH3 6Cl3, राइट, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, 3 तरीके के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि कौन होगा यहाँ पे लुईस एसिड और कौन होगा यहाँ पे लुईस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि जो हमारा लुईस एसिड है वो CO3+ है और लुईस बेस NH3 है। अगर बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की CuFeCN6 की, तो यहाँ पे लुईस एसिड Fe2+ है और लुईस बेस Cn- है। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, दैट इज AgNH3 2Cl, तो यहाँ पे लुईस एसिड हमारा Ag+ है, लुईस बेस हमारा NH3 है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगी बेसिकली कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कैसे क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिग ब्रैकेट FeCN6 4-, राइट, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वहां पे मैंने आपको पहले K4 वाला बताया था, ये दूसरा एग्जाम्पल है Fe का। अब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर कह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। दूसरा स्क्वायर आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े 2 साइड से बिग ब्रैकेट जो लगे हुए हैं, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो साइनाइड है Cl, वो एक्ट कर रहा है एज अ लुईस बेस लिगैंड, मैंने आपको बताया था Cn लिगैंड है, तो यहाँ पे साइनाइड एक्ट करता है लुईस बेस, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो साइनाइड आयन है वो डोनेट करता है 2E-, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात, साइनाइड आयन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए साइनाइड आयन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। कितना करेगा, एक साइनाइड आयन 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूंगी। तो क्या होता है फिर से मैं आपको बता दूं, साइनाइड आयन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 लोन पेयर करेगा डोनेट, राइट। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो होते हैं जैसे साइनाइड आयंस है, ये क्या है, एक लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको लिगैंड बोल रहे हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है या फिर 1 लोन पेयर डोनेट करता है। तो वैसे कंपाउंड जो 1 लोन पेयर डोनेट करे उसको हम यूनिडेंटेट बोलते हैं। प्लीज मेंशन ऑन योर नोटबुक दैट द नेम इज यूनिडेंटेट, दैट इज UNIDENTATE। यूनिडेंटेट का मतलब जो एक लोन पेयर डोनेट करता हो। तो क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज यूनिडेंटेट, तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि 1 लोन पेयर जो डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिडेंटेट बोलते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में सीधे स्टार्ट है वर्नर थ्योरी से, राइट, लेकिन इन सब चीज़ों को समझोगे तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझोगे। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट ये हो गए। अब यहाँ पे बच्चों ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी, पीछे बता दी, 3 पॉइंट तो आपने देख लिया। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि द नंबर इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंडिकेट कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नंबर इनसाइड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिग ब्रैकेट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो, FeCN6, यहाँ पे लिगैंड हमें पता है, काउंटर आयंस पता है हमें कौन सा होगा, सेंट्रल मेटल एटम पता है यहाँ पे, राइट, Fe इज अ सेंट्रल मेटल एटम। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक और डिफिनेशन लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। जो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट करेगा उसको भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हमने क्या बोला, साइनाइड आयंस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए हम उसको यूनिडेंटेट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देखो एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, इतना कुछ भी आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी है कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो अगर एक साइनाइड आयन 1 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 साइनाइड आयन है यहाँ पे CN6, तो 6 साइनाइड आयन कितना लोन पेयर डोनेट करेगा,
6 करेगा, तो ऑब्वियसली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, राइट। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर करेगा, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करेगा। इसलिए एक बार ध्यान से सुन लो इस लेक्चर को फिर से, बेसिक है क्योंकि कल स्टार्ट हो जाएगा आपका फिर चैप्टर का बेस पॉइंट जो आपको पढ़ना है। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने देखा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है कि द एरो बिटवीन लुईस बेस एंड लुईस एसिड रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लुईस बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस की। तो आपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं लुईस बेस की कि ये सारे एज अ बेस एक्ट करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलिए एसिड की बात करें तो एसिड में आपने देखा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जो क्या करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, उसमें लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है। आपको अगर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, K4 बिग ब्रैकेट Fe स्मॉल ब्रैकेट Cn स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 6, राइट। यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट है दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। Fe सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे, K4 अगर ब्रैकेट से आगे लगा है दैट इज काउंटर आयन, और Cn इज एक्ट एज अ लिगैंड, लिगैंड प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया FeCN6 4- एक एग्जाम्पल की तरीके इसमें कौन क्या बोलते हैं किसको। यहाँ पे द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर। देखो बच्चों, वहां पे फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, बिग ब्रैकेट से बाहर अगर कोई होगा, जैसे K4 वाला एग्जाम्पल बताया था, तो वो क्या है, वो काउंटर आयन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो Fe है, Fe इज अ व्हाट, दैट इज सेंट्रल मेटल आयन, Cn इज व्हाट, दैट इज लिगैंड। ठीक है, द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर। यहाँ पे जो साइनाइड है वो एक्ट करता है एज अ लुईस बेस, ठीक है, जिसको हम साइनाइड लिगैंड बोलते हैं। साइनाइड आयन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, जो नंबर होता है इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर से उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मीन नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो आप बताओगे कि अगर एक साइनाइड आयन 1 लोन पेयर देगा, ठीक है, तो 6 कितना देगा, अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 कितना देगा। ठीक है, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन आता है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 6 होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ये बेसिक लेक्चर है। कल हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, राइट। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।